टॉप कपल इज अ बिट स्वीट। एपिसोड 60। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि वेनली सोंगयान और टैंग जियारिन के बारे में डायरेक्टर यू से पूछ रही थी। डायरेक्टर यू बोले, उन दोनों के बारे में बताने के लिए ऐसा कुछ भी खास नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। उस टाइम सोंगयान एक आइडल ग्रुप से बहुत ही ज्यादा ऑब्सेस्ड था। वो उन्हें इस तरह फॉलो करता था जैसे वो आइडल्स उसके लिए कितने स्पेशल हों। मुझे अच्छे से याद है, एक बार जब मैंने उसे टीवी सीरीज में एक्टिंग करने के लिए ऑफर दिया था तो उसने मुझे मना कर दिया था। लेकिन फिर अचानक से एक दिन वो मेरे पास आया और बोला, फ्लैशबैक। सोंगयान डायरेक्टर यू से बोला, अगर मैं एक एक्टर बन गया तो क्या मैं फेमस हो जाऊंगा और बहुत सारे पैसे भी कमाऊंगा? ये सुनकर वेनली सोचती है, क्या सोंगयान को उस वक्त पैसों की जरूरत थी? उसके बाद क्या हुआ? वेनली ने पूछा। तभी वहाँ सोंगयान आ जाता है। डायरेक्टर यू सोंगयान को देखकर बोले, तुम्हारी वाइफ को पुराने किस्से सुनाने में तो मैं इतना खो गया कि टाइम का पता ही नहीं चला। वेनली, चलो अब वापस चलते हैं, अगर हम दोबारा मिले तो फिर से बात करेंगे। तभी सोंगयान वेनली से बोला, वो कौन सी कहानियां सुना रहे थे तुम्हें? वेनली बोली, तुम्हारी डार्क हिस्ट्री बता रहे थे। डार्क हिस्ट्री? ये सुनकर सोंगयान थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। प्रोड्यूसर बोला, आओ आओ यान की वाइफ, हम सब तुम्हारा ही वेट कर रहे थे। वेनली ड्रिंक लेकर बोलती है, आज जो भी यहाँ पर मौजूद है वो सभी मेरे सीनियर्स हैं और दिल से मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आप सभी के साथ मुझे काम करने का मौका मिलेगा, इसलिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा ये बात पहले से ही बोलने के लिए। लेकिन आप सभी को थैंक यू सो मच फ्यूचर में मेरी हेल्प करने के लिए। फिर वेनली ड्रिंक का पूरा ग्लास पी जाती है। डायरेक्टर यू बोले, यान की वाइफ तो बहुत ही अच्छी ड्रिंकर है। प्रोड्यूसर बोला, मुझे भी लेडी वैन के साथ एक ग्लास पीना है। कुछ ग्लासेस ड्रिंक कर लेने के बाद सोंगयान वेनली को रोकते हुए धीरे से बोलता है, तुम्हारी जगह मैं पी लेता हूँ अब। वेनली भी धीरे से बोली, मैं दिल से ये रोल पाना चाहती हूँ, इसलिए आज रात तुम मेरी हेल्प नहीं करने वाले, समझे? मुझे खुद ही पीने दो। सोंगयान चिंता करते हुए बोला, तुमने ऑलरेडी बहुत पी ली है, तुम्हारा चेहरा भी देखो कितना रेड हो गया है। तभी वेनली बोली, तुम आदमी हो, इसलिए अगर तुमने पीना शुरू कर दिया तो तुम मना नहीं कर पाओगे, लेकिन मैं एक औरत हूँ, अगर मेरा पीने का मन नहीं हुआ तो मैं आसानी से मना कर सकती हूँ और ये लोग मुझे फोर्स भी नहीं कर पाएंगे। अगर मैं ड्रंक हो गई तो तुम मुझे हो ना संभालने के लिए, लेकिन अगर तुम भी ड्रंक हो गए तो हम दोनों को कौन संभालेगा? ठीक है, मैं समझ गया। सोंगयान चुपचाप वेनली की बात मान लेता है। वेनली को काफी नशा हो चुका था। वेनली नशे की हालत में और जोश से खड़े होकर बोलती है, माफ करिएगा सीनियर्स, लेकिन आज सोंगयान और उसकी वाइफ नहीं है, बल्कि वेनली और उसका पति है। आज मैं अपने पति को कवर करूंगी, उसकी जगह सारी ड्रिंक्स मैं करूंगी, इसलिए आप सभी को जो भी ड्रिंक्स देनी है सब मुझे दीजिएगा। वेनली की बातें सुनकर डायरेक्टर यू सोंगयान का मजाक करते हुए बोले, यान तुम उसके पति हो, लेकिन फिर भी तुम्हारी वाइफ तुम्हारे लिए कवर कर रही है। प्रोड्यूसर भी हंसते हुए बोले, पिछली बार तो तुम्हारी वाइफ कवर करने के लिए नहीं थी, तो अब बताओ स्वीट लिटिल मैन, आज तुम्हें अपनी वाइफ के साथ कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, सोंगयान बोला। खाना खाने और ड्रिंक करने के बाद सभी अपने घर के लिए निकल जाते हैं। प्रोड्यूसर बोला, कास्टिंग आज से 2 दिन बाद है, इसलिए रिलैक्स रहो, चिंता मत करो, और वैसे भी तुम्हारी पर्सनालिटी कैरेक्टर से काफ़ी मिलती जुलती है। फिर डायरेक्टर यू धीरे से वेनली को एडवाइस देते हैं, यान की वाइफ, जो लोग अपनी एक्टिंग में आंखों से इमोशंस दिखा पाते हैं, ऐसे लोगों को डायरेक्टर चाओ बहुत पसंद करते हैं। अगर कास्टिंग के टाइम तुम्हारे पास कुछ ना हो तो अपने सामने किसी को भी इमेजिन करने की कोशिश करना, फिर चाहे वो लवर हो या हेटर। बेसिकली अपने मोस्ट जेन्युइन इमोशंस दिखाने की कोशिश करना, और ट्रिक्स यूज करके डायरेक्टर चाओ को चीट करने की कोशिश तो बिल्कुल भी मत करना। पहले यान भी आंखों से एक्टिंग नहीं कर पाता था, तब मैंने उसे भी यही सारी टिप्स दी थी। तभी प्रोड्यूसर बोला, ओल्ड मैन यू, जल्दी से आओ, ड्राइवर आ चुका है, अगर तुम लेट हो गए तो अपनी कैब से खुद ही जाना। ठीक है, आया। डायरेक्टर यू ये बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर सोंगयान वेनली को कार में बिठाने लगता है। वेन बोली, मिस्टर सॉन्ग, मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। तभी पीछे से आवाज आती है, यंग मास्टर सॉन्ग। सोंगयान पीछे मुड़कर देखता है तो वेनली के अंकल वेनयान खड़े हुए थे। वेनयान बोला, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। सोंगयान वेनमैन से बोला, तुम दोनों अंदर मेरा वेट करो, मैं बस अभी आया। वेनयान बोला, तो तुम और वेनली बाहर आकर सोशल रिश्ते सुधारने की कोशिश कर रहे हो? वेनली को देखकर लग रहा है कि उसने काफी ड्रिंक कर रखी है, लेकिन तुम बिल्कुल ठीक हो। मास्टर सॉन्ग, क्या इस तरह तुम मेरी भतीजी का ध्यान रखते हो?
सोंगयान बोला, मुझ पर तरस कर कर उसने मुझे ड्रिंक नहीं करने दी, लेकिन मिस्टर वैन ये बात नहीं समझेंगे क्योंकि उनकी भतीजी ने कभी उनकी इस तरह केयर नहीं की ना। वैनयान चिढ़ते हुए बोला, आखिर तुम दिखाना क्या चाहते हो? क्या यंग मास्टर सॉन्ग ये उम्मीद कर रहे हैं कि मैं उनके लिए प्रे करूं ताकि उनका सच्चा प्यार पुराने ख्यालों वाले पेरेंट्स को हरा पाए जो दो लव बर्ड्स को अलग करने में लगे हुए हैं? सोंगयान जाते हुए बोला, कोई ज़रूरत नहीं है, आपकी प्रेम मेरे लिए वैसे भी कोई मायने नहीं रखती, और अब अगर कोई बात नहीं हो तो मैं चलता हूँ। सोंगयान को इरिटेट करने के लिए वैनयान आगे बोला, तुम्हारे फादर के साथ मेरे फादर की बहुत अच्छी फ्रेंडशिप थी। उसी दोस्ती के खातिर मेरे पिता ने तुम्हें यहाँ आकर पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप दी, लेकिन तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म नहीं आई और तुमने उनकी पोती को उनसे दूर कर दिया। अब मैं और इधर उधर की बातें नहीं करूँगा क्योंकि जो होना था वो हो गया। मेरी भतीजी से शादी करने के पीछे तुम्हारा क्या मकसद है ये तो मुझे नहीं पता, बस तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम उसका अच्छे से ख्याल रखो और कोशिश करो कि ज्यादा उसे तुम्हारी फिक्र ना करनी पड़े। तभी वैनली कार से बाहर आ जाती है और सोंगयान को हक करके बोलती है, सोंगयान, मेरा ख्याल रखने के लिए तुम मेरे पास क्यों नहीं हो? यहाँ खड़े होकर किसी और आदमी से बातें क्यों कर रहे हो? वैनली को इस तरह सोंगयान से चिपकता देख वैनयान शॉक रह जाता है। तभी वैनली अपने अंकल से बोली, अंकल, तुम 30 साल के एक बूढ़े सिंगल राजा हो, तुम्हारे चेहरे के अलावा तुम्हारे पास और कुछ भी अच्छा नहीं है, तुम्हारे अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है जो लड़कियों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके, तो इसलिए अब तुम मेरे पति को परेशान करने आए हो? वैनयान बहुत ही गुस्से में बोला, वैनली, क्या तुम्हें पिटाई खाने का इतना मन कर रहा है? वैनली चिढ़ाते हुए आगे बोली, हिम्मत है तो मार के दिखाओ, अगर तुमने हाथ भी लगाया ना तो हैरासमेंट के केस में सीधा पुलिस को तुम्हारी कंप्लेन कर दूंगी। वैनयान बोला, खुद को देखो जरा, कैसी बकवास हरकतें कर रही हो तुम। फिर वैनली सोंगयान को अपने साथ ले जाते हुए बोली, तुम ही हो जिसके अंदर इतना ईगो है, इतना सारा कि आज तक तुम्हें कोई लड़की नहीं मिल पाई। चलो सोंगयान, हम चलते हैं, इग्नोर करो इन्हें। फिर वैनली कार में बैठ जाती है और अपने ड्राइवर से बोलती है, ब्रदर बिन, चलो अब। ठीक है, ड्राइवर बोला, और इस तरह वैनली अपने अंकल को खड़ी खोटी सुनाकर वहाँ से चली जाती है। वैनली इस वक्त इतने ज्यादा नशे में थी कि उसे अपने आसपास का भी ध्यान नहीं था। फिर वैनली सोंगयान के गले में अपनी बाहों को डालकर बोलती है, अपनी वाइफ को अकेला छोड़कर किसी और से बातें करने के लिए चले जाना, क्या ऐसे होते हैं पति? सोंगयान बोला, हमने बस थोड़ी सी बात की थी। वैनली उदास होकर बोली, फिर तुम्हारा और टैंग जियारेन का क्या? पता है तुम्हें मुझे कितनी जेलसी हुई थी उस वक्त? फिर वैनली सोंगयान को हक करके आगे बोलती है, लेकिन अब तुम ये मत बोलना कि मैं फालतू का ड्रामा कर रही हूँ। मैं इसलिए ऐसा कर रही हूँ क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। मुझे ऐसे जेलसी थोड़ी ना होती अगर मैं तुम्हें पसंद नहीं करती तो, समझे? हाँ, मैं समझ गया, सोंगयान स्माइल करते हुए बोला। वैनली आगे बोली, तो फिर तुमने मुझे अभी तक मनाया क्यों नहीं? अब मैं तुम्हें इसलिए थोड़ी ना लाइक करती हूँ ताकि तुम मुझे अपसेट कर पाओ। चलो अब जल्दी जल्दी से मुझे मनाओ। वैनली की बातें सुनकर तो कार में बैठे वैनवेन और ड्राइवर की हालत खराबी हो जाती है। तभी सोंगयान दोनों सीट्स के बीच में लगे कवर को ऊपर कर देता है ताकि वैनली की हरकतों से कार में बैठे दूसरे लोग अनकंफर्टेबल ना हो जाएं। वैनवेन सोचती है, मिस्टर सॉन्ग, फाइनली आपको याद आ गया कवर का और हम दो सिंगल्स को इस अत्याचार से बचाने का। फिर वैनली सोंगयान की गोद में बैठ जाती है और बोलती है, बस इतना सा, मैं तुम्हारे लिए बस इतनी इम्पोर्टेंट हूँ? तुम्हें क्या लगा इतनी छोटी हक से मैं मान जाऊंगी? मैं इतनी आसानी से नहीं मानने वाली। सोंगयान बोला, ठीक है, फिर मैं कुछ और कर देता हूँ। फिर सोंगयान वैनली को किस करता है। सोंगयान को खुद से दूर करते हुए वैनली बोली, सोंगयान, कि क्या हो गया है तुम्हें? ये भी कोई किस होती है जिसमें टंग का यूज ही ना हो? और अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और स्टोरी को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।